हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि ऑनलाइन रिटर्न भरने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स ई फाइलिंग के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है तो पहला तरीका आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। पहले क्या करना होगा, प्रिपेयर फॉर्म ऑनलाइन। तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म रेडी करने या फिर जमा करने के लिए आप ऑप्शन चुनते हैं और आपको सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो रिटर्न फॉर्म की इंफॉर्मेशन भरनी होती है और सबमिट कर देना होता है। सिंपल सा प्रोसेस होता है। और फिर क्या होता है, फॉर्म में जितनी भी आपने जानकारी, जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की होती है ऑनलाइन ही, उसको आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं उसका, कि कोई इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है। सबमिट करने से पहले क्या ऑप्शन आता है वहां पे, प्रीव्यू का। तो डायरेक्ट ई फाइलिंग में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ई फाइलिंग वेबसाइट पर सीधे लॉगिन करके आप रिटर्न भर सकते हैं, या फिर अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में भी आप लॉगिन करके रिटर्न को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न भरने का तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो ऑनलाइन की बात हो गई। क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट प्रिपेयर फॉर्म ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। क्या करना होगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रिटर्न फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं और प्रीव्यू का ऑप्शन भी दे रखा होता है। अगर आप पहले देखना चाहते हैं एक बारी तो आप पहले देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या बताया था कि ई फाइलिंग जब आप करते हैं डायरेक्ट, तो आपके पास तब भी दो ऑप्शन होते हैं कि आप डायरेक्ट ई फाइलिंग की वेबसाइट से आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके की अगर मैं अब बात करती हूँ तो दूसरा तरीका कौन सा होता है, अपलोडिंग XML फाइल। मतलब कि एक्सएमएल जो होता है वो किसका, वो होता है एब्रिविएशन बोल सकते हैं, किसका सिंबल होता है, एक्सेल फाइल का। तो एक्सेल फाइल का ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करने की आपको वहां पर सर्विस, मतलब कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करना होता है। ये फॉर्म बिल्कुल इजीली, फॉर्म मतलब नॉर्मल ऑनलाइन फॉर्म जैसा ही होता है, आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं। तो इसे आप सेव करके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप पहले एक्सेल या फिर जरूरी नहीं है कि एक्सेल पर ही, जावा में ऑफलाइन भर लेते हैं। मतलब कि आप इसको पहले ऑफलाइन फिल कर सकते हैं, फिर बाद में भरे हुए फॉर्म को आप ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर देते हैं। तो दो तरीके भी हो गए, ऑनलाइन का भी और एक्सेल या फिर जावा का यूज करके आप कैसे ई फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डायरेक्ट हम ऑनलाइन रिटर्न भरना देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, गूगल क्रोम ओपन करेंगे। इस पे लिखेंगे ई फाइलिंग की जो वेबसाइट होती है वो लिखेंगे इनकम टैक्स डॉट gov.in और एंटर कर देंगे। अब ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी ई फाइलिंग के लिए। तो पहले समझेंगे कि इस पे क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पे ये अभी लिखा हुआ आ गया है, तो ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसा इंटरफेस आया है, यहाँ पर लिखा है ई फाइलिंग एनीवेयर एनी टाइम। मतलब कि आप ई फाइलिंग, ऑफ कोर्स आप अपने सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो आप कभी भी कहीं भी भर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इनकम टैक्स इंडिया की जो ई फाइलिंग की वेबसाइट पर आपको जाना है, हम चले गए। ठीक है, इसके लिए इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in का आप यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये ओपन कर लिया है। इसमें एक और भी वो लगा है ना, वो वाली वेबसाइट भी ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स
इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। तो देखिए ये वाली वेबसाइट तो ओपन नहीं हुई है। इनकम, अच्छा मैंने इंडिया की स्पेलिंग गलत लिख दी। अब सही है। तो इससे तो ओपन नहीं हो रहा। ये बड़ी भी है, आप इसको छोड़िए, यही वाली देखिएगा, incometax.gov.in। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर होम पेज ओपन हुआ है, इसमें आपके राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर या फिर लॉगिन। लॉगिन तो आप जब करेंगे जब आप इस पे रजिस्टर्ड पहले से होते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, रजिस्टर योरसेल्फ या फिर लॉगिन हियर का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन का ऑप्शन ओपन कर लेना है। तो हम लॉगिन ओपन करके देखते हैं इस पर। तो आपको बताया था जब आप लॉगिन करते हैं तो इसमें क्या करना होता है, आपको अपना पैन नंबर, देखिए यहाँ पे पैन, आधार और अदर यूजर आईडी, आप जिससे भी आपने यूजर आईडी बना रखी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ, ये मैंने पैन नंबर का एक फॉर्मेट डाल दिया है। यहाँ पे क्या करना होगा, कंटिन्यू करेंगे, बट ये पैन नंबर है नहीं, तो ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी इसने रजिस्टर नहीं किया है। तो इसके बाद आप लॉगिन करके क्या करेंगे, ई फाइलिंग के जो प्रोसेस होते हैं आपको वो शुरू करना है। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद ही आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, क्विक ई फाइलिंग का ऑप्शन आप वहां से यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि किसी साइट पर लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे यही लिखा है कि प्लीज रजिस्टर दिस पैन, आपको ये पैन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं उस पर आते हैं। तो वापस से होम पेज पर एंटर करेंगे और इस पे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, रजिस्टर एंड फाइंड ऑल योर टैक्स डेटा इन अ सिंगल सिक्योर प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या करना होगा कि आप कौन है, टैक्स पेयर हैं, यहाँ पर अपना कोई भी मैं रैंडम ऐसे ही ले लेती हूँ पैन नंबर, इसको हम क्या करेंगे, वैलिडेट, मतलब कि अभी ये वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ देखे, यहाँ पर ये अभी पेन हमने वैसे ही डाला था इसलिए इसने एंटर नहीं किया है। फिर क्या करना होगा, आप अपने डिटेल्स डालेंगे, फिर वो वेरीफाई होगा, फिर वो क्या करेगा, फोर्थ स्टेप में सिक्योर योर अकाउंट, आपके अकाउंट को ये अपने पास सेव कर लेगा और उसको उसका जो डेटा होगा वो बिल्कुल सिक्योर ही रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जब तक आप इसमें कोई वैलिड पैन नंबर नहीं डालेंगे अपना, तो यहाँ पर नहीं शो होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक वैलिड पैन नंबर डालना पड़ेगा, वैलिडेट करेंगे, कंटिन्यू पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपने पहले क्या करना होगा, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड होते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो आप रजिस्टर पर एंटर करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे।
फिर क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं वहां से। तो सबसे पहले क्या होगा, पैन नंबर को आपको आधार कार्ड से लिंक करना होता है। तो आप अपने आधार कार्ड नंबर को अपने पैन नंबर से लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, आपके सामने आधार लिंक करने का फॉर्म ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। मतलब कि ये वेबसाइट आपको क्या देती है, आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाता है। तो आप इस पर अपना आधार नंबर एंटर करके प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ई फाइलिंग या फिर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरना। ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न भरना मतलब कि यहाँ पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से ई फाइल के हेल्प से फिल कर सकते हैं। ई फाइलिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। आपका आप क्या होता है कि हर चीज जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ई फाइलिंग करना भी आपको बहुत ज्यादा इजी ही लगेगा, कोई इतना वो नहीं होता है इसमें। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं सभी के लिए। नॉन रेजिडेंट के लिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी है, ये सब चीजें हैं। फिर यहाँ पे क्या है, कंपनी की डोमेस्टिक कंपनी है, आपकी यहाँ पे फॉरेन कंपनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, नॉन कंपनी, अगर कंपनी नहीं है, ट्रस्ट है, कोई चैरिटी, ये सब चीजें हैं। फिर क्या है, टैक्स प्रोफेशनल्स एंड अदर्स, मतलब कि चार्टेड अकाउंट्स है। ई रिटर्न इंटरमीडिएटरी मतलब क्या होता है कि मीडिएटर्स, एक्सटर्नल एजेंसी है। टीसीएस या फिर टीडीएस के बारे में इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे डाउनलोड्स क्या है ये, और डाउनलोड्स पर आकर अभी देखते हैं कि डाउनलोड में क्या शो होता है। तो डाउनलोड में क्या है, कॉमन यूटिलिटी आपको यहाँ पर दिखा रखी है, ITR 1 2 3 4 की, 2024 और 25 की, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप यहाँ से देख भी सकते हैं। वो जब हम फिल करेंगे तब हम यहाँ से यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे, जैसे कि जीएसटी में देखा था। तो ये वाला टॉपिक तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या सर्विसेज वहां से मिलती हैं। तो टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।